इसरो ने अंतरिक्ष में फिर इतिहास रचा है। स्पेस में सैटेलाइट जोड़ने में कामयाबी इसरो को प्राप्त हुई है। सैटेलाइट जोड़ने वाला भारत अब चौथा देश बन गया है। इसरो का एक और कारनामा, और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। भारत ने अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इसरो के स्पेसएक्स मिशन की ऐतिहासिक डॉकिंग सफलता हासिल कर ली है। ये बात की जाती थी ना कि चाइना जो है वो देखें उसने लोगों को, कितने मिलियन लोगों को पॉवर्टी लेवल से उठाया। इंडिया ने भी करके दिखा दिया। अब इंडिया क्योंकि आपको कह रहा है कि जी वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, वहां पे अपना बंदा डालना चाहते हैं। अभी इंडिया हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, हाँ बिल्कुल साथ है, ठीक है। अभी आप उसकी तरक्की को देखो कि वो डे बाय डे कितनी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। एक ऐसा कंट्री जो कि थर्ड वर्ल्ड से उठकर फर्स्ट वर्ल्ड की मोस्ट टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया है। फोर्थ नेशन बन गई है भारत की, जो चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन। और इसने बताया है कि हम स्पेस में क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं। ये जो डॉकिंग मिशन है ये एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए। आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, ये तो हर रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है। इससे पहले चंद्रयान 3 जब आया हमने तब भी ये कहा था। फिर सोलर मिशन आदित्य L1 हुआ तो हमने तब भी ये कहा था। फिर उसके बाद और कितने ही मिशंस ऐसे होते रहे, और फिर इकोनॉमी के कितने ही मिशंस होते रहे, तो हम ये बात करते रहे। तो आप कहेंगे कौन सी नई बात है, लेकिन देखिए जिन्होंने ये करके दिखाया है इसरो के जो सोमनाथ हैं, ये उनसे पूछिए, मोदी हुकूमत से पूछें कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती है। इंडिया जो है वो अपने आप को वो जिसे कहते हैं ना कि स्पेस डॉकिंग करेगा, ये एक ग्लोबल न्यूज़ है भाई, ये एक ग्लोबल न्यूज़ है। इसका आप इमेजिन कर लें, अब ये जो सारी की सारी स्पेस क्राफ्ट है, ये इसके साथ कैमराज हैं, वहाँ पे डिप्लॉय होंगे, ठीक है जी। रेडिएशन को वो मेजर करेंगे, स्पेस को मॉनिटर करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उधर वो उनको मरेंगे, कैमराज लगेंगे जाके, ठीक है ना जी। और वो इसरो का जो मकसद है वो कह रहा है जी कि वी आर गोइंग फॉर इकोनॉमाइजिंग आवर मिशंस। ये एलीट क्लब को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको खुद उनके बराबर लाकर खड़ा करना होता है, और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है, जो कि भारत ने करके दिखाई है। मैं समझती हूँ कि भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ को भारत से लर्न करना चाहिए, उनकी तरक्कियों से लर्न करना चाहिए, पूरी दुनिया को बल्कि देखना चाहिए जो जो नेशन इससे सबक सीख सकती है, लर्न कर सकती है कि कैसे आप दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री। देखिए कहा जाता है कि जो कंट्री सबसे ज़्यादा आबादी वाला होता है उसके लिए बड़ी परेशानियां होती हैं, उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता रिंग रिंग के चलता है, फिर आगे पहुंचता है। उसकी तो आबादी इतनी है, उसकी तो पावर्टी इतनी है, गुर्बत ही इतनी है इंडिया में, वहाँ पर तो लोग फुटपाथ पर सोते हैं। भाई ये सुनते सुनते कान पक गए थे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये खबरें आना बंद हो गई, और ख़बरें ऐसी आना शुरू हुई कि जो कामयाबी की सीढ़ियाँ चलती चढ़ी गईं। और अब ये कामयाबी की खबरें सुन कर भी कुछ लोगों के कान पक गए। वो कह रहे हैं भाई ये कामयाबी की खबरें ना सुनाया करो, डेली कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है, हमारे तो कान पक गए हैं सुन कर। फिर बात ये कि पहले कभी आप कुछ और कहा करते थे, और अब देखिए कि उन्होंने उसको बदल के कैसे रखा। ठीक है जी। जो स्पॉडेक्स का जो गई है स्पेस में, ये वो कह रहे हैं कि हम तो इसको इस तरह समझ रहे हैं, हम तो बिजनेस एंगल से समझ रहे हैं। फ्यूचर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए है, वहाँ पे खुराक कैसे पैदा करनी है, लंबे अरसे तक वहाँ पे वो जो मिशन है वो रह सकता है, ठीक है जी। फिर ये है कि वो कुछ और एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं कि अब देखें, ये जितने भी वो एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि रोबोट को वहाँ पे लेके जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें करना
ये कोई मजाक थोड़ा ही है, ठीक है, ये कोई मजाक थोड़ा ही है। अब जो साउथ पोल पे इंडिया उस वक्त गया था, ठीक है जी, अब वहाँ पे फ्रोजन वाटर है, लेकिन वो कहा जाता है कि वो जो शैडोड क्रेटर्स हैं उनके अंदर है, और वाटर की जो एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है जी, क्या ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे। जब इंडिया माजरत चाहता हूँ, जब इंडिया वहाँ पे जाएगा जाएगा और शेयर करेगा, माजरत चाहता हूँ, जब इंडिया वहाँ पे अपनी वो जैसे कहते हैं ना कि दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपनी चीज़ें ही शेयर करेगा, तो खुद ब खुद ये प्रेस्टीज है। मैंने आपको बताया था ना कि व्हाई ब्रिटेन गॉट न्यूक्लियर वेपन्स, it was there was no security threat, it was all about it was all about prestige। प्रेस्टीज भी तो किसी चीज़ का नाम होता है ना। इंडिया इस वक्त जो वहाँ पे है, अब फॉर एग्जांपल जी साउथ पोल पे हम जाएंगे जी, चांद के, हम वहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे करने जा रहे हैं। चांद के अंदर कौन से मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स कहाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हीलियम कहाँ पे है, एनर्जी कैसे वहाँ पे हो सकती है, ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं। सो ये जो ख़ास तौर पे ये जो चंद्रयान-3 मिशन है जो था, ये एक इंडिया के लिए प्रेस्टीज का मैटर था, और ये भी एक प्रेस्टीज है कि स्पेस डॉकिंग करना इज़ अ प्रेस्टीज, इज़ अ सीरियस प्रेस्टीज है भाई ये। और उन्होंने वो उनके साइंसदान देखें, एक तो गवर्नमेंट उनको मौका दे रही है, वो यंग लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। थर्ड, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर उनकी रेलेवेंस बढ़ रही है, स्टेज पे रेलेवेंस बढ़ रही है, उनकी एब्सोल्युटली रेलेवेंस बन रही है, ठीक है। लोग उनको, अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली पता है, हमने एक कन्वर्सेशन हुई थी, और हम उस कन्वर्सेशन के अंदर ये बात करने जा रहे थे कि यार ये जो यूएई है, ये चांद स्पेस पे क्या कर रहा है, या क्यों करना चाहता है, क्या करना चाहता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। उन्होंने ये एक बात जो है बताई गई, क्या करना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि जी वो अ, हम छोटा मुल्क हैं, लेकिन हमारे एम्बिशंस बड़े हैं, वी वांट टू बी नोन फ्रॉम द लेंस कि जी हमारे स्पेस में भी असरात मौजूद हैं, ये हम ये बताना चाहते हैं। तो इंडिया जो है उसके देर आर उसके जो एम्बिशंस हैं दे आर बिगर देन यूएई, बिकॉज यूएई समझता है कि इंडिया इज ए कंट्री जिसको इंडिया इज ए कंट्री जिसको हर तरह की वेस्टर्न स्पोर्ट हासिल है, हर तरह की स्पोर्ट हासिल है, और वो जो स्पोर्ट है उसको वो कहते हैं कि ठीक है अमेरिकन इनके पीछे खड़े हुए हैं। ये होता है जब अमेरिका आपके पीछे आता है ना, फ्रेंकली स्पीकिंग, तो आपको हर चीज़ दुनिया की मिलती है, दुनिया की हर चीज़ जो है वो मिलती है। अभी इसमें ये जो चंद्रयान हो या स्पेस पे डॉकिंग हो, ये सारी की सारी ये एक पूरी की पूरी जनरेशन्स को इम्प्रेस करेगी। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, व्हाट वर देयर कंट्रीब्यूशन इन स्पेस, क्या कंट्रीब्यूशन थी स्पेस में। आज इंडिया की यूनिवर्सिटियां जो हैं, जो बाहर से लड़के पढ़ के आएंगे, वो यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराएंगे, ऐसे डिसिप्लिन्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। जब वो कोर्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, डिसिप्लिन्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो आपको क्या लगता है मैसेज नहीं जाएगा? 100% मैसेज जाएगा, एंड द मैसेज विल बी वेरी क्लियर। द मैसेज विल बी क्लियर कि आज का जो भारत है, इट इज़ रेडी फॉर द मॉडर्न चैलेंजेस। आज का जो देखिए, नरेंद्र मोदी के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग करना चाहता है। ही विल बी रिमेंबर्ड, ही वांट्स टू लीव अ लेगेसी। और मैं समझता था, मुझे थोड़ी गलती लगी, मैं समझता था कि वो शायद बाहर पाकिस्तान के हवाले से भी कोई लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से वो यही लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि नहीं, इनसे बात नहीं करनी। दुनिया के हवाले से ये लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि यस, इंडिया इज़ बिग, इंडिया इज़ डिफरेंट, इंडिया इज़ न्यू, इंडिया इज़ रेलिवेंट, इंडिया इज़ टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड, द वर्ल्ड इट इज़ अपडेटिंग इट्स इम्प्रेशंस अबाउट इंडिया। नरेंद्र मोदी जो है वो, सो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं।
ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो दे आर इनटू इट, वो इस सारी चीज़ को समझते हैं। सो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये एक अदर दैन कि उन्होंने उनको इससे क्या मिला है, इट्स अ प्योर मैटर ऑफ प्रेस्टीज, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज है इन इंडिया के लिए। ठीक है जी।